सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बेटे को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आज का पहला वीडियो फ्रेंड्स। और हम शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर से और यह हमारा सेट नंबर 68 है फ्रेंड्स। तो इसके पूर्व कि हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट करें तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। और उससे पूर्व हम जानकारी आपको दे रहे हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में। बीज वाले पौधों के दो मुख्य प्रकार हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं और उन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही संवहनी पौधों के महत्वपूर्ण समूह हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी इन्हें अलग अलग किया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ खास जानकारी इस प्रकार हैं। नंबर 1, जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, फूल एवं फल अनुपस्थित होते हैं। नंबर 2, निषेचन द्विनिषेचन प्रकार का होता है जो कि अनुपस्थित होता है। द्विनिषेचन अनुपस्थित होता है। नंबर 3, भ्रूणपोष अगुणित तथा निषेचन से पूर्व बनता है। नंबर 4, स्त्रीघानी उपस्थित परंतु वर्तिकाग्र स्टिग्मा अनुपस्थित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिम्नोस्पर्म के बीज वस्तुतः नग्न होते हैं, वे शंकु के आकार के होते हैं और परिपक्व होने तक दिखाई नहीं देते हैं। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म जैसा कि हम जानते हैं, एंजियोस्पर्म को फूल वाले पौधे के रूप में जाना जाता है, फ्लावरिंग प्लांट के रूप में जाना जाता है। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। और एंजियोस्पर्म्स के जो मुख्य लक्षण होते हैं वह है नंबर 1, जबकि एंजियोस्पर्म में फूल उपस्थित तथा इनके बीज फल के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म को फूल वाले पौधों के रूप में जाना जाता है। निषेचन की क्रिया होती है और द्विनिषेचन उपस्थित होता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित तथा द्विनिषेचन के पश्चात बनता है। स्त्रीघानी अनुपस्थित तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। एंजियोस्पर्म में कुल फूल उभयलिंगी नर और मादा दोनों भागों वाले या फिर एकलिंगी नर या मादा भागों वाले फूल हो सकते हैं। परागण करने के लिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही पराग का उपयोग करते हैं। एंजियोस्पर्म में परागण की रणनीतियाँ असाधारण विविधता वाली होती है और इसमें क्रॉस पोलिनेशन की भी विविधता देखी जाती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट में विभाजित किया जाता है। मोनोकॉट की अगर बात करें तो एक बीजपत्री इसे कहा जाता है। इसके उदाहरण है बम्बो, बनाना, कॉर्न, जिंजर, ग्रास, गार्लिक, राइस, शुगर केन, तुलिप और व्हीट। डाइकॉट की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण है मैग्नोलिस, रोजेज और हॉलीहॉक्स। कंक्लूसिवली हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट dominant plant in the world. Angiosperms have seeds, while gymnosperms lack fruit and flowers. Angiosperms are classified as the monocot and dicots. Gymnosperms have no further classification. और अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर से। जैसा कि फ्लावर के इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, फ्लावर्स के पूरे भाग को, पेडंकिल को, रिसेप्टेकल को और स्टामेन को और पिस्टल को, और इन दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स के विभिन्न अंगों को। तो चलिए फ्रेंड्स विस्तार से हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो वीडियो के शुरुआत हम देखते हैं पेडंकिल के बारे में। दिस इज द स्टॉक ऑफ ए फ्लावर। रेसेप्टेकल के बारे में दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टॉक। हेयर ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड। सेपल्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, दीज आर द outermost often green leaf-like structure that protect the developing bud. They are collectively known as calyx. Petals की अगर बात करें, these are the colorful often
showy parts of the flower that attract pollinators. They are collectively known as corolla. Stamens की अगर बात करें, these are the male reproductive part of the flower and they are made up of filament, the stalk and the anther where pollen is produced. Carpels की अगर बात करें तो these are the female reproductive part of the flower and they are made up of the stigma, the sticky surface for the pollen to lend the style, the stalk connecting stigma to ovary, and the ovary, the enlarged basal portion of the pistil where the ovules are produced. The carpels are collectively known as gynosium. Important explanation. तो यहाँ हम देखते हैं कि फोर मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ए टिपिकल फ्लावर हैज द फोर मेन पार्ट, दैट इज द सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड कार्पेल्स. And carpels are also known as the pistils. These parts are often arranged in the four distinct walls or the levels around the flower stalk. Essential parts of the flower. Essential parts of the flower are involved in the reproduction and gamete formation. These include endoecium, male reproductive part, stamens, and this also include gynosium, the female reproductive part, pistils. Non-essential parts of a flower. Non-essential parts do not directly participate in reproduction and gamete formation. These include calyx and these also include corolla. Calyx are sepals and corolla are petals. So, the four parts of a typical flower is sepals, petals, calyx and corolla. Functions of non-essential parts. The non-essential parts are calyx and corolla serve important functions such as number 1, protection of the reproductive part of the flower, number 2, attraction of the pollinators through their color and fragrance. Pedicellate flower. The flower with a stalk is called the pedicellate flower, whereas the flower that doesn't have a stalk and is attached directly to the stem is called a sessile flower. Sobrinthful or obrinthful. Complete flower. A complete flower has all the four main structures, that is the sepals, petals, stamens and carpels, also known as pistils. Examples are hibiscus, roses, pea plants and tulips are common examples of complete flowers. Whereas incomplete flower, an incomplete flower is a flower that is missing at least one of these four main structures, sepals, petals, stamens and the pistils. Examples are squash plants, gourds, sweet corn, American holly and all grasses are examples of incomplete flowers. Now, the more important question, and the question that why papaya is an incomplete flower. A plant that has flowers as reproductive organ is referred to as incomplete plant. Papaya is an example of an incomplete flower. Why? Because male papaya flowers lack gynosium whorls, while female flowers lack endoecium whorls. In addition, papaya is a dioecious plant that is male and female flowers occur on two different plants. तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करें फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव एन गुड इवनिंग.